अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, हम और आप आज जो वक्त लेकर के बैठे हैं बड़ा ही कीमती वक्त है। मेरे दोस्तों, हम और आप आज अपने बारे में तज्ज़िया करें कि हम मुसलमान कौम और हमारे मुल्क के सारे मुसलमान आज किस दहाने पे चले गए हैं, किस जगह पे खड़े हैं। मेरे दोस्तों, बड़े ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे उलमाए कराम ने इस मुल्क के लिए जो कुर्बानियाँ उन्होंने पेश की थी, वो आज के ये दौर देखने के लिए उन्होंने ये कुर्बानियाँ पेश नहीं की थी। मेरे दोस्त, उन्होंने कुर्बानियाँ पेश इसीलिए की थी ताकि हमारा मुल्क आज़ाद हो जाए। हमारे इस मुल्क में मुसलमान हो या हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो या किसी भी धर्म के मानने वाले हो या किसी भी धर्म के अगर वो नहीं मानने वाले हो, सबों को आज़ादी है। सब अपने मज़ाहिब पे अपने मज़हब के तरीके से वो अपनी अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मेरे दोस्तों, जब हम अपने अकाबिर की ज़िंदगियों को जब हम लोग पढ़ते हैं और जब हम देखते हैं तो हमें ये लगता है कि हमारे टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने किस बहादुरी से इस मुल्क की आज़ादी के लिए उन्होंने अपनी जान को निछावर कर दिया। वही टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह हैं जिन्होंने कहा था, गीदड़ की 100 वर्ष की ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है। मेरे दोस्तों, अगर आप हज़रत मौलाना शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह की अगर आप ज़िंदगी को देखें, मौलाना महमूद हसन देवबंदी जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस मुल्क के इस वतन के वफादारी में उन्होंने गुजार दी, उन्होंने फांसी के फंदे को चुमा, सारे मुसीबतों को अलम व बर्दाश्त किया, लेकिन कभी उन्होंने दुश्मनाने मुल्क के सामने कभी उन्होंने सर नहीं झुकाया। आप मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को देखिए, सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह को देखिए, हज़रत मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान सिवारियों के देखिए। मेरे दोस्तों, ये हमारे अकाबिर हैं जिन्होंने इस मुल्क के लिए न जाने कितने जिद्दोजहद किए और दुश्मनों को चने चबा दिए और दुश्मनों को धूल चाट करके और हमारा मुल्क छोड़ करके भागने पे उन्होंने मजबूर कर दिया। लेकिन अफसोस सद अफसोस, आज हमारे मुल्क में क्या हो रहा है आप ज़रा देखें। मेरे दोस्तों, हम बड़े दुख के साथ, बड़े अफसोस के साथ ये कह रहे हैं कि हमारे मुल्क में आज न जाने हुकूमतें कैसी आ गई है और सारे लोग मुसलमानों को ही बर्बाद करना चाहते हैं। आप ज़रा इस चीज़ को देखें कि आज उत्तराखंड उत्तरकाशी में मुसलमानों को पलायन करने पे मजबूर कर दिया गया है। मुसलमान अपने घरों को छोड़कर वहाँ से भाग रहे हैं, मुसलमान अपने दुकानों को बंद कर रहे हैं। वहाँ पे मेरे दोस्तों एक वाक़या यूँ हुआ कि एक गैर मुस्लिम लड़का और एक मुस्लिम तबके से ताल्लुक़ रखने वाला 2 लड़के दोस्त थे। किसी एक बच्ची थी या कोई एक लड़की थी जिसके साथ वह लोग घूमने जा रहे थे या पता नहीं टहलने जा रहे थे या क्या। जब वह जा रहे थे, लोगों ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया, लोगों ने उन दोनों को पकड़ लिया और पकड़ करके न जाने कैसे कैसे अफवाहें लोग उड़ाना शुरू कर दिए और इसको लव जिहाद का लोग नाम दे दिए। मेरे दोस्तों, आप देखिए उत्तरकाशी में क्या ये किसी मुख्यमंत्री की जुबान हो सकती है जो ये कहता हो कि लव जिहाद हो रहा है, ये लैंड जिहाद हो रहा है, ये दुकान जिहाद हो रहा है, बिजनेस जिहाद हो रहा है। मेरे दोस्तों, अफसोस सद अफसोस, कैसे हमारे मुल्क के ये लीडर हैं, ये कितने निकम्मे और कितने जाहिल और कितने बुद्धू हैं ये लोग जिन्होंने हमारे मुल्क को बर्बाद करने के लिए कसम खा बैठे। मेरे दोस्तों, आज वहाँ पे मुसलमान किस हालात में जी रहा है ये किसी को फिक्र नहीं है। मुसलमान जो अपने कारोबार को चला रहा था, उसके कारोबार को बंद किए जा रहे हैं, माँ बहनों की इज्जत लूटने की कोशिश की जा रही है। आप जरा देखें, लेकिन ये सारे चीज होते रहे और हुकूमतें वहाँ बर्दाश्त करती है, देख रही है, सुन रही है, पुलिस वाले कोई एक्शन नहीं लेते। मेरे दोस्तों, याद रखिए, अगर यही गलती अगर कोई मुसलमान कर देता
अगर कोई मुसलमान किसी के दुकान पर निशान लगा देता और कह देता छोड़कर जाना है, पूरी हिंदुस्तान, ये पूरी पुलिस प्रशासन ये हरकत में आ जाती, सरकार हरकत में आ जाती। लेकिन मेरे दोस्तों, मुसलमानों के खिलाफ ये लोग पंचायत कर रहे हैं, ये लोग न जाने कितने बड़े बड़े सारे अपने प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन सरकार को सब पता है, लेकिन सरकार इस पे कोई एक्शन नहीं ले रही है। आज कहां चले गए वह लोग? कहां है वो पॉलिटिकल लीडर जो मुसलमानों के वोट लेने के दावेदार है, जो मुसलमानों के वोट तो ले लेते लेकिन अपनी जुबान नहीं खोलते? कहां है राहुल गांधी? कहां है सोनिया गांधी? तेजस्वी कहां है? नीतीश कुमार कहां है? लालू यादव जी कहां है? अखिलेश यादव कहां है? ममता बनर्जी कहां चली गई? ये सब के सब कहां चले गए? जो अपने आप को सेकुलर पार्टी कहलाते हैं, ये सब क्यों खामोश है? सबके मुंह में क्यों दही जम गए हैं और मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है? कोई आवाज नहीं निकाल रहा है। क्यों किसी की आवाज नहीं निकल रही है? इसलिए कि कहीं हिंदू वोट न कट जाए। मुसलमानों, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं अपनों से कहता हूँ, मुसलमान मेरे भाई है, मेरी बहन है, मेरे गार्जियन है। मेरे दोस्तों, हम अब न संभलेंगे तो कब संभलेंगे? हम कब तक दूसरों के पीछे जाएंगे? कब तक दूसरों के पीछे हम दौड़ेंगे? कब तक किसी के दरिया बिछाएंगे? कब तक किसी के जाकर के हम तलवे चाटेंगे? मेरे दोस्तों, आप तारीफ उठा करके देखिए, इन दुश्मनों ने, दुश्मनाने इस्लाम ने, इन न जाने कैसी कैसी इनके तंजीमें हैं जिन्होंने उत्तर काशी में मुसलमानों के दुकाने पे निशान लगा दिया और फोन करके धमकियां दिए गए, ये खाली कर दो। लोग खाली करके चले गए, कोई आवाज नहीं निकालता, कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं बोलता। सिर्फ एक शख्स जो बोलता है वो सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी है। मैं सलाम करता हूँ उनके वालिदैन को कि उनके वालिदैन ने ऐसा बेटा जना जो आज गरीबों के, मजलूमों पे सारे जो अत्याचार होते हैं उसके खिलाफ वो आवाज उठाते हैं। वो बेचारा शख्स बोलता है, वो लड़ता है हर वक्त, चाहे जहां भी रहे, दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, उस शख्स के अंदर एक दर्द, एक तड़प है, जिस तड़प को लेकर के वह शख्स आगे बढ़ रहा है। मेरे दोस्तों, कितने मजबूर हैं हम लोग। आज अगर बात आ जाती है तो ये मुसलमान न जाने हमारे ही लोग कहां कहां चले जाते हैं। एक बात आप जरा देखिए, उत्तर काशी में सबसे पहले अगर कोई शख्स अपना दुकान छोड़कर, कारोबार, घर छोड़कर जो भागा था, वह मुस्लिम कहलाने वाला शख्स है, वह मुस्लिम कहलाता है और वह भाजपा का जिला अध्यक्ष है जो 25 साल से था। सबसे पहले उसने भागा। मेरे दोस्तों, आज कितने जुल्म हो रहे हैं। आप ये मत समझिए कोई आपका दोस्त है, खा वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, वह जेडीयू हो, आरजेडी हो, एसपी हो, बीएसपी हो या तृणमूल कांग्रेस हो, कोई भी हो, कोई हमारा नहीं है, सब हमारे दुश्मन है। सब मुसलमानों को दबाना चाहते हैं, सब मुसलमानों को लूटना चाहते हैं, सबको मुसलमानों की वोट की जरूरत है। लेकिन मुसलमानों की इज्जत की किसी को फिक्र नहीं है, मुसलमानों के दौलत की किसी को फिक्र नहीं है। कैसे हिफाजत किया जाए, कैसे इन्हें बर्बाद किया जाए, रातों दिन यही सोच में ये लोग लगे रहते हैं। मेरे दोस्तों, आज मुसलमान जहां भी तरक्की में था उन्हें बर्बाद कर दिया गया। आप देखिए, क्या आपको याद नहीं है कि गुजरात में कैसे दंगे किए गए? कौन उस वक्त मुख्यमंत्री था? कौन मुख्यमंत्री था? नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे जो आज प्रधानमंत्री बने हैं। इन्हीं के हुकूमत में गुजरात में मुसलमानों पे न जाने कितने जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिए गए, मुसलमानों को बर्बाद किया गया। आप भूल गए यही कांग्रेस की हुकूमत थी कि मुरादाबाद की ईदगाह में 390 मुसलमानों को गोलियों से भून दिया गया। यही कांग्रेस है। मेरे दोस्तों, आप देखिए, यही गठबंधन बिहार में तेजस्वी और नीतीश कुमार की जो सरकार चल रही है, आज मदरसे अज़ीज़िया को जो जला दिया गया, 4000 कुरान और हदीस जल गए। मेरे दोस्तों, ये क्यों खामोश है? याद रखिए, ये सब एक ही प्लेट के चट्टे बट्टे हैं। ये सब मुसलमानों के दुश्मन है। कोई नहीं चाहता मुसलमान आगे बढ़े, सब चाहते हैं मुसलमानों को दबा के रखो, मुसलमानों को एजुकेशन में पीछे रखो, दौलत में पीछे रखो, जमीन में पीछे रखो, इन्हें बोलने ना दो। और मुसलमानों में सिर्फ उसी को ये लोग टिकट देते हैं जो चाटुकार होता है, जिनके तलवे चाटता है, जो इनके आगे बैठ करके दुम हिलाता है। मेरे दोस्तों,
अफसोस सद अफसोस कि आज हमारा मुल्क कहाँ चला गया। हमारे बड़े अकाबिर यही दिन देखने के लिए क्या आप कुर्बानी दिए थे? क्या उन्होंने अपने माँ बाप अपने जानों की इसलिए निछावर किया था कि एक वक्त आएगा कि मुसलमानों को पलायन करने पे मजबूर कर दिया जाएगा, हर तरफ लब जिहाद के नाम पे दुश्मनी फैलाई जाएगी। मेरे दोस्तों जरा एक चीज देखिए इनकी दोहरा नीति कैसी है, इनके नीयत कितने गंदे हैं, इनके सोच कितने गंदे हैं। अगर कोई मुस्लिम लड़का और हिंदू लड़की आपस में ताल्लुक बना ले तो लब जिहाद हो जाता है। अगर कोई मुस्लिम लड़की और गैर मुस्लिम लड़का अगर कोई ताल्लुक बना ले तो इसको घर वापसी कहते हैं ये लोग। मैं ये बता देना चाहता हूं मेरे दोस्तों, याद रखिए कि हमेशा किसी की हुकूमत नहीं रहती। कारून इसी दुनिया में आया था, फिरौन भी आया था, सद्दाद भी आया था, हामान भी आया था, नमरूद भी आया था। ये सब हलाक व बर्बाद किए गए, सब तबाह बर्बाद हो गए। हमेशा के लिए कोई नहीं आता, आज जो आया है वो जाएगा। लेकिन इतना ना जुल्म ना करो, इतना जुल्म ना करो कि मुसलमान अपने सब्र के दामन खोने लगे और मुसलमान मजबूर हो जाए। मेरे दोस्तों हम मजबूर होना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि इंसाफ के साथ ये मुल्क चले, इंसाफ के साथ रहे। मेरे दोस्तों हमारे अकाबिर ने जो सोच करके, जिस सोच के लिए उन्होंने कुर्बानी दी, आज उन सारे सोचों को आज जो है कि हमारे मुल्क में कत्ल किया जा रहा है। सरेआम धमकियां दी जाती है मुसलमानों को, मुसलमान बहू बेटियों को इज्जत लूटी जाती है, मुसलमान बहू बेटियों को घर से निकाल के बेपर्दा करने की लोग कोशिशें करते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, मैं आपको एक वाकया सुना दूं और वाकया सुना करके मैं अपनी बातों को खत्म करूं। एक शख्स था, उसकी दो बेटी थी। एक शख्स था, उसकी दो बेटी थी। एक बेटी का शादी उसने किसान से किया और दूसरी बेटी का शादी उसने एक कुहार से किया। मेरे दोस्तों कुछ दिन गुजर गए तो अपने किसान बेटी के घर गया और जाकर के दामाद से मिला और पूछता है, दामाद जी कहिए आपका खेती बाड़ी कैसा है? उसके दामाद ने कहा कि ससुर जी हमने बहुत सारे खेतियां की है, आप दुआ कीजिए अगर बारिश अच्छे से होती रही, अगर वक्त पे बारिश होती रही तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि कम से कम 3-4 लाख रुपए की मुनाफा होगा। उसके बाद वह शख्स खाना खाया और दूसरे बेटी के घर गया जहां कुंवार के घर पे शादी किया था। वहां जाकर के मिला और पूछा, दामाद जी कहिए आपके घर के हालात कैसे हैं, कारोबार कैसा चल रहा है? उसने कहा, ससुर जी हमने बहुत सारे बर्तन बनाए हैं, बहुत सारे मटके बनाए हैं, आप दुआ कीजिए अगर बारिश नहीं हुई तो 3-4 लाख के आज मुनाफे होंगे हमें। मेरे दोस्तों वह बूढ़ा शख्स अपने सर पे हाथ रख करके बैठ गया और सोचने लगा, अफसोस करने लगा कि अफसोस सद अफसोस, अगर बारिश हुई तो भी हम ही बर्बाद होंगे, बारिश नहीं हुई तो भी हम ही बर्बाद होंगे। मेरे दोस्तों ठीक यही हालात है मुसलमानों का। अगर जेडीयू आए तो भी मुसलमान ही बर्बाद होंगे, कांग्रेस आए तो भी मुसलमान बर्बाद होंगे, भाजपा आए तो भी मुसलमान बर्बाद होंगे, और अगर एसपी बीएसपी आए तो भी बर्बाद मुसलमान ही होंगे। मेरे दोस्तों ये कोई हमारे नहीं है, ये सब जालिम है, ये सब हमारे दुश्मन है जिन्होंने हमें बर्बाद करने के लिए न जाने कितने मंसूबेबंदी की है। मेरे दोस्तों बातें बहुत थी लेकिन वक्त की किल्लत के कारण हम अपनी बातों को इतने ही पे ख़त्म करते हैं। मेरे दोस्तों दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुसलमानों के हालात को सुधार दे और हम सब के अंदर इत्तेहाद इत्तेफाक अता फरमाए और हम सब इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ अपने मुल्क